आप सबके सामने पूरी पारदर्शिता से और सरकार के नियम कायदों की पालना करते हुए आज ड्रा हमने आप सबके समक्ष निकाला है। उसमें आप लोगों को जैसे एड हॉक कमेटी के अतिरिक्त हमने बाकी जो भी कोई पार्षद या कोई भी इसका हिस्सा बनना चाहे ताकि प्रक्रिया पर किसी तरह का प्रश्न चिन्ह ना लगे, उन सबको भी आमंत्रित किया गया था। तो उसमें जो हमारे नोटिफिकेशन के अनुसार शेड्यूल कास्ट के हमारे टोटल 6 वार्ड थे, जिसमें टोटल 6 वार्ड एससी के लिए रिजर्व थे, जिसमें 2 वार्ड उस 6 में से वीमेन के लिए रिजर्व। कौन कौन से रिजर्व थे, कौन कौन से महिलाओं के लिए गए? जो हमारे रिजर्व थे एससी के लिए 3, 24, 27, 28, 30 और 32 थे। तो इसमें महिला के लिए जो रिजर्व किए गए हैं 2 वार्ड, कौन से एक तो एक 30 और दूसरा 27। इसी तरह हमारे जो बीसी के वार्ड थे, बीसीए के 9 और 16 तो उसके लिए मेल के लिए है, और जो 13 नंबर है वो फीमेल के लिए रिजर्व किया गया। बीसीबी के लिए जो हमारे टोटल 4 थे, 25 और 26 तो मेल के लिए आरक्षित है और 20 और 11 वीमेन के लिए आरक्षित है। ये हमारे टोटल जो रिजर्व कैटेगरी के थे, जिसमें एससी है, बीसीए है और बीसीबी के 5 तो महिलाओं के लिए आरक्षित है, बाकी पुरुषों के लिए आरक्षित। इसी तरह जो हमारे 6 बच गए जनरल कैटेगरी से, जो महिलाओं के लिए आए हैं 23, 2, 8, 15, 21 और 5, ये हमारा तो टोटल हमारे 11 महिलाओं के लिए आरक्षित है। बाकी जैसा सरकार के द्वारा इस नोटिफिकेशन में था उसके अनुरूप हमने ड्रॉ किया है। आगे का प्रोसेस क्या रहेगा? आज ड्रॉ हो गया तो ये फाइनलाइज कब तक होगा? ये हम अब इसकी पूरी प्रोसीडिंग्स को ड्रॉ करके और हेडक्वार्टर में भेज देंगे। वहाँ से इसको एक तरह से मंजूरी मिल जाएगी। अब अप्रूवल मिलने के बाद हम जो वार्ड वाइज इलेक्टोरल रोल है उसको बनाने का कार्य शुरू करेंगे, और जो ही सरकार के आदेश होंगे तो हम इलेक्शन प्रोसेस को स्टार्ट कर देंगे। जैसे दावा किया जा रहा है कि जनवरी में इलेक्शन हो सकते हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी को उन्होंने भी दावा किया है, क्या उम्मीद है कि हो पाएगी? हाँ जनाब, हमारी तरफ से आज ये कंप्लीट होगी प्रक्रिया और इसको हम अप्रूवल के लिए भेज देंगे। अप्रूव हो जाएगी और फिर किसी भी समय जो कि इलेक्टोरल रोल का जहाँ तक वार्ड वाइज बनाने की है वो हमने उसने जो प्रिलिमिनरी वर्क कर लिया है, अब शुरू कर देंगे जून का। जहाँ तक बात चेयरमैन के ड्रा की होती है, वो कहाँ पर पूरी प्रक्रिया रहेगी, कैसे रहेगी, कब तक? चेयरमैन के ड्रॉ की भी डेट आई हुई है, 26 तारीख की डेट है। 22 है, और 22 को हेडक्वार्टर में माननीय जो महानिदेशक है उनके ऑफिस में उनके नेतृत्व में होगा। सर, ट्रांसपेरेंसी पे भी आरोप लगे, मीटिंग आपके ऑफिस में होनी थी, फिर यहाँ पे शिफ्ट करनी पड़ी, कौन लोग थे वो आरोप लगाने वाले, वजह क्या रही? नहीं, ट्रांसपेरेंट मैनर से हुआ, बिल्कुल पारदर्शी तरीके जो था आपकी ऑफिस में मीटिंग होनी थी। नहीं, जैसे किसी ने भी हमारे इस पे प्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लगाया होगा कि भाई पारदर्शी तरीके से ना होने की गुंजाइश है, तो पारदर्शिता इंश्योर करने के लिए हमने यहाँ पे बुलाया और आप लोगों को बुलाया और बाकी लोगों को बुलाया। एड हॉक कमेटी के और एक भी आदमी इसमें ना संतुष्ट नहीं है, सब खुश। ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू।